पत्रकारों द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाने, पत्रकार आचार संहिता का निर्माण करने एवं त्रिवेद जाट पर बने मामले की निष्पक्ष जांच कर खारिज करने की मांग की गई है। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों के लिए अब मध्य प्रदेश में सुरक्षा कानून लाने की जरूरत है ताकि हम निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर सके। वहीं एक आचार संहिता का निर्माण हो जो सभी पत्रकारों पर लागू की जा सके। आज जो ज्ञापन दिया है पत्रकारों ने आपको, कहां तक आप इस पे कार्रवाई करवाएंगे? आज आप लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन मैं आज ही कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दूंगा और चाहूँगा कि इस पर उचित कार्रवाई हो। जिलाध्यक्ष जी, आज ज्ञापन दिया गया है, आप कहां तक इनकी मांगों को पूरा करेंगे? ये जो ज्ञापन दिया गया है इसको लेकर आज हम लोगों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए पत्रकारों की, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही है और पूरे प्रदेश में जो है पत्रकारों पे लगातार इस प्रकार प्रकरण दर्ज कर लिए जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता। हम लोगों की मांग यह है कि इनके लिए कानून बनाया जाए और एक आचार संहिता बने पत्रकारों के लिए और उस आचार संहिता पे हम काम करें और जो है इसकी न्यायिक जाँच हो। आज जैसे कि आपके स्थानीय पत्रकार त्रिवेद जाट पे मामला बनाया देवरी पुलिस द्वारा, तो क्या कहना है आपका? इसमें हम लोगों ने मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें मामला जो है खारिज किया जाए। तो ये मामला आपको लगता है कि फर्जी बनाया है? मामला तो प्रथम दृष्टया जो है लग रहा है कि ये फर्जी बनाया गया है। यदि आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाती तो आप जिला अध्यक्ष की हैसियत से और क्या कदम होंगे आपके? हम लोग जो है यहाँ यदि मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। सागर देवरी से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। किसानों को आज के समय में सजग रहना जरूरी है। नगद लेन देन से बचें, वहीं अपने खातों की कोई भी जानकारी किसी को भी न दें। आपके मोबाइल पर अगर कोई एटीएम के लिए फोन करता है तो उससे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आप गलती से उसे कुछ बता देते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। समय रहते सूचना मिलती है तो पुलिस आपकी मदद जरूर कर सकती है। बैंक कभी आपको फोन नहीं करती है, ऐसे फोन से बचने की जरूरत है। उपरोक्त बातों की जानकारी कृषि उपज मंडी में किसानों को जागरूक करने को लेकर हुई कार्यशाला में दी गई। कार्यक्रम में एसपी वीरेंद्र कुमार, एडिशनल एसपी राय सिंह नरवरिया, मंडी अध्यक्ष प्रभु राठौर, सीएसपी विक्रम सिंह, भाजपा नेता आनंद अग्रवाल और कई बैंक के अधिकारी सहित मंडी के सचिव व कर्मचारी मौजूद। कोई भी कॉल आपके पास आता है, हम लोग रेगुलर देखते हैं, थाने स्तर में सर के पास भी रेगुलर लोग जाते हैं कि सर बाहर से कॉल आया, और इसमें पढ़े लिखे लोग, ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ किसान भाई जो कहना कोई इंजीनियर है, डॉक्टर होनी चाहिए। मैं और डिटेल नहीं, हमारे सीनियर सभी बैठे हुए हैं, बैंक ऑफिसर वगैरह बैठे हुए हैं, ये आपको डिटेल बताएंगे। एक और छोटा सा, जब भी एटीएम आजकल अधिकतर लोग उपयोग कर रहे हैं और एटीएम नेट बैंकिंग से बैंकिंग को जोड़ना है, जीरो टारगेट जो है ऑनलाइन बैंक से संबंध बनाने के लिए, और जो त्रुटियां हो रही किसानों से और जो उनके साथ एक दुर्घटना हो रही, समझ लें कि पैसा क्रेडिट कार्ड के नाम पे, एटीएम के नाम पर निकाल लेते हैं लोग, उस पर उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और उसी के अंतर्गत सारे व्यापारियों को, किसान भाइयों को बुलाया था, चर्चा की, समझाने का प्रयत्न किया। जागरूकता का प्रश्न है ये, और ये जागरूकता के अंदर मैं समझता हूँ कि किसान भी स्वावलंबी बनेगा, जिम्मेदारी निभाएगा, और जो कैशलेस व्यवस्था की भावना है माननीय प्रधानमंत्री की, उसके अंदर सफलता मिलेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। मंडी की तरफ से जो किसान, कई किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, कई किसानों के साथ बैंक से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसको लेके कुछ बात हुई? तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है, मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन आई नहीं, और आती है तो मैं स्वयं उस किसान की मदद के लिए बैंक में जाता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, समझाता हूँ और उसका समाधान करने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है। धार से सर्च स्टोरी के लिए उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। मंगलवार को धार जिले के विभिन्न निकायों में सीएमओ के साथ अधोसंरचना के कार्यक्रम की समीक्षा की गई। कलेक्टर में जिले के सभी सीएमओ के साथ बैठक लेकर
स्वच्छता अभियान के तहत ODF शहर को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी लेने के लिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग के संयुक्त संचालक अभय आए थे। बैठक के बाद श्री रजनगांवकर नपा कार्यालय पहुंचे। यहां पर कार्यालय देखने के बाद सीएमओ के कक्ष में पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लंबित घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा। TS आवंटन जैसी दिक्कतों को दूर करने सीएम की घोषणा वाले कामों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष मद शासन ने निकायों को आवंटित किया है। इस मद को खर्च करने के लिए निर्देशित किया गया है। राजनागांवकर के साथ ई चौहान भी आए थे। निकायों के इंजीनियरों को गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनागांवकर ने नगरपालिका के सीएमओ से चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के अध्यक्ष सुधीर द्विवेदी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने की बात कही है। राजनागांवकर ने कहा है कि जानकारी नहीं मिल रही है तो अपील करें। इस जवाब पर द्विवेदी ने कहा है कि यही काम बचा है कि अपील करें। इस दौरान श्री द्विवेदी ने 5 साल समाचार पत्र में नपा के कार्यप्रणाली को लेकर छापे समाचारों का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा है कि हम पर गलत बोलने का आरोप लग सकता है, अखबार तो गलत नहीं बोल रहे हैं। इस दौरान साथ ही तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने आदर्श सड़क पर पौधारोपण के नाम पर 8 लाख रुपए खर्च करने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राजनागांवकर ने कहा है कि उन्होंने भी आदर्श सड़क से निकलने के दौरान डिवाइडर के पौधे नहीं देखे। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक थी और नगर पालिकाओं को बुलाया गया था इस बिंदु से कि जो भी विकास के लिए सरकार से जो प्राथमिकता वाली स्कीमों में राशि मिली है, सैंक्शन मिली है, उसके कामों को गति देने के लिए प्रयास किए जाए और हितग्राही मूलक योजनाओं में भी टारगेट के लिए काम किया जाए। 5 सालों से कई मामले पेंडिंग पड़े में अभी तक नहीं हो पाए, क्या अभी मैं आपको तत्काल तभी दे पाऊंगा कि मैं जिस काम के लिए आया था उसकी मैं जानकारी दे सकता हूँ। अगर कोई मामला विशेष आप बताएंगे तो उस पर अध्ययन करके चर्चा करके फिर बताएंगे। कई घोटाले भी है नगर पालिका के उसमें आ रहे हैं कुछ भी, तो जब भी कोई प्रकाश में आएगा या आप मुझे लिखित कोई बता पाएंगे तो मैं जानकारी कलेक्ट करके बताऊंगा। सुनील सावंत जी RTI कार्यकर्ता है, उन्होंने हेडपंप घोटाले का अभी वो करा था, उसके लिए कुछ हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अगर आप किसी से भिजवाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, नगर पालिका में एक बालक है जो पार्षद का बेटा है और उसकी उम्र जब वहाँ पे नौकरी करने लगा था जब वो 16 साल की उम्र था, तो क्या सर अगर उसका नाम पता आपको पता दें तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? एक्चुअली इस तरह से किसी बाइट में सब बता पाना संभव नहीं हो पाएगा। अगर इसकी कोई लिखित मेरे पास शिकायत आती है तो मैं इसको जरूर टेकअप करूँगा। मामले को पूरा जाने बिना कुछ भी बोल पाना ठीक। दूसरा सर, एक इस नगर पालिका में जो है दैनिक कर्मचारी है जो अकाउंट में बैठते हैं, तो सर यहाँ पे कोई अच्छे व्यक्ति की पोस्टिंग नहीं है क्या? ये आपने मेरे ज्ञान में लाया। मैं अभी इस आपकी चर्चा के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात करूंगा, क्योंकि उसी कारण से कहीं न कहीं बहुत सारे नगर पालिका के काम रुकने हैं, क्योंकि वो इस लायक व्यक्ति नहीं है। इसको मैं चेक कराऊंगा। सर, आपका नाम पद? मेरा नाम अभय राजनगांवकर, जॉइंट डायरेक्टर हूँ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। डीके नागदेव जिला पंचायत सभागार कक्ष में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में एसडीएम भव्या मित्तल, सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र चौहान तथा कई आला अधिकारी मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान कई आला अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर जब अपर कलेक्टर डीके नागेंद्र से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जन सुनवाई में लेट आने पर सभी अधिकारियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, क्योंकि वह मानते हैं कि कई अधिकारी एक तो लेट आते हैं और काम में टाला मटोली करते हैं तथा साथ ही जन सुनवाई में आए कई आवेदकों की तुरंत निराकरण करने की भी बात कही। वहीं जन सुनवाई में ग्राम कावड़िया निवासी मोहनलाल पिता ओमकार ने आवेदन दिया है कि उनके द्वारा उनके खेत में ट्रांसफार्मर लगाने हेतु लगभग 2 वर्ष पूर्व विभाग में आवेदन दिया गया था। आवेदन ने बताया है कि कई बार विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लग पाया है। आवेदक ने बताया है कि गरीब किसान है, उसके पास 2 बीघा जमीन है, उन्हें ट्रांसफार्मर की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके खेत में ट्रांसफार्मर लगाया जाए। इस मामले में एडीएम नागेंद्र ने विद्युत वितरण कंपनी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जन सुनवाई में धार तहसीलदार के ग्राम खिलेरी के ग्रामवासियों ने आवेदन दिया है कि उनके ग्राम में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। गांव में 100 मीटर की दूरी पर प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय है। गांव से शाला भवन के सड़क निर्माण के विपक्षी द्वारा अवरोध डाला जा रहा है, सड़क बनने नहीं दी जा रही है।
बारिश में बच्चों तथा अध्यापकों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। शाला भवन के पास ही अतिक्रमण किया जा रहा है। आवेदक ने निवेदन किया है कि शाला परिसर का सीमांकन किया जाए जिससे अतिक्रमण न हो सके। इस मामले में एडीएम नागेंद्र ने तहसीलदार धार को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जन सुनवाई का जो समय है 11 बजे से 1 बजे तक सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी किया है राइटिंग्स में, और जैसा आज अटेंडेंस भी हुई है, पिछले जन सुनवाई में भी हम लोगों ने सबकी उपस्थिति लिया था। इसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि जो अनुपस्थित थे उन लोग 1 दिन का वेतन जो है क्यों ना काटा जाए। उसके सबके जवाब प्राप्त हो रहे हैं, परीक्षण करके जो है जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है हम लोग करेंगे। दूसरा आपने बताया कि व्हाट्सएप पर ये सारी चीज़ कर रहे हैं, ये वास्तव में गलत है। क्योंकि यहाँ जन सुनवाई हो रही है, जो भी आवेदक आते हैं उनका आवेदन जो है संबंधित विभाग इसको निराकरण करते हैं। निश्चित तौर पर संज्ञान में आया है, इसके संबंध में हम लोग नोटिस जारी करेंगे और उनको शिद्दत से गंभीरता से जन सुनवाई जो है सुनने का है और इसका निराकरण भी तत्काल करने का प्रावधान शासन द्वारा किया है। धार से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर के ग्राम बरदारी स्थित गौशाला में बीती रात आवारा कुत्तों ने गाय पर हमला कर दिया, जिससे गाय की मौत हो गई। विगत 2 वर्षों में इस गौशाला में लगभग 50 पशुओं की मौत हो चुकी है। पूर्व में भी कई बार ग्रामीणों के विवाद गौशाला संचालक से हो चुके हैं। आज पुनः एक और गाय के मरने की जानकारी मिली तो पुनः विवाद की स्थिति बन गई। जैसे ही विवाद की जानकारी थाने पर पहुंची तो तत्काल थाने का बल गौशाला पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामले को शांत किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने गौशाला संचालक पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना देना चाहिए। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि गांव में 4-5 लोग जो पढ़े लिखे समझदार है, जिनको इसमें इंटरेस्ट है, उनको एक कमेटी बना लो 5-7 लोगों की, और जो भी गाय आप दान करते हो कोई भी लेने आता। गौशाला में भी टेलीफोन आया था यहाँ से कि कुछ विवाद है गांव वालों का गौशाला वालों का। मैं घटनास्थल पर आया देखा है और इन लोगों को समझाया, इनका विवाद जो भी है उसको टीआई साहब प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशन में इन लोगों की कमेटी बना के उसका निकाल किया जाएगा और गौशाला संचालन संबंधी कुछ नियमावली बनवा दी जाएगी और इसका विवाद खत्म किया। अभी आक्रोश क्या था गाँव वालों को? गाँव वालों का आक्रोश था कि गायों को ये 3-3 4-4 एक व्यक्ति को दे देते हैं और रात में गाय देते हैं, दान करते हैं। इनके ऊपर आपत्ति जताई थी, उसके संबंध में बता दिया इनको कि नियमावली बना के कमेटी बना दी जाएगी और उसकी नियमावली और सुचारू रूप से। गौशाला में 4-5 गाय मर चुकी है और इस गाय की मतलब परवाह करते नहीं है। 4-5 ट्रक जितनी भी गाय आती है, यहाँ रहने की पहले व्यवस्था नहीं है और फिर गायों को रखते जाते और जो भी इनको लगता है पैसे से ले लेके उनको बाहर बेचते भी है और अगर गाय बीमार हो जाती है। तो इसका गौशाला का रजिस्ट्रेशन है कि अवैध है? रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्यों इनकी जगह में है ये। अच्छा, गौशाला इसका ऐसे होता कोई नहीं रहता, कोई समिति नहीं है इसकी? कोई समिति नहीं, एक आदमी है गोपाल करके, उसके हाथ में सब ये गायों के पैसे लेके कहाँ जाते हैं कुछ लगाता है ना, इसका भी कोई। अभी कल क्या घटना है? अभी कोई गाय, अभी 3-4 गाय मर गई और 2 गाय अभी जीवित है जो पड़ी हुई है, उसका भी कोई इलाज नहीं है और अभी कुत्ते आके उसको खा जाएंगे और वही मर जाएगी। आप क्या चाहते हो? समिति बनना चाहिए। हम ये चाहते हैं या तो समिति बन के गौशाला व्यवस्थित तरीका से चले या फिर। धार पीतमपुर से उमंग। मनावर के समीप कुराड़ा खाला फाटे पर सुबह तेज गति व लापरवाही पूर्वक बस ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। बस की गति इतनी अधिक थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सिंगाना पुलिस चौकी ने बस को रोककर थाने पर खड़ा करवाया। बस की तेज गति को लेकर क्षेत्र के रहवासियों ने लाश को मौके से नहीं हटाने दिया तथा चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे व चक्का जाम कराने वाले लोगों से बातचीत। इधर लोगों की मांग बस को कम गति से चलाने की हिदायत देना, प्रकरण दर्ज करने व स्पीड ब्रेकर बनाने की बात कही गई। धार मनावर से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट।